बारिश होते ही सभी पक्षी खुद को बचाने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, पर सिर्फ एक बाजी होता है जो बारिश को चीरते हुए बादलों के ऊपर उड़ता है। ठीक इसी तरह कई लोग मुसीबत आने पर उससे बचने का रास्ता ढूंढते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जो इन मुसीबतों में भी आगे बढ़ने का अपना रास्ता खोज लेते हैं। ये स्टोरी है पोर्टुगल में रहने वाले एक 7 साल के लड़के की, जो कि बेहद गरीब परिवार में पला बड़ा था। यहाँ तक कि कई बार शाम के खाने में सिर्फ ब्रेड और चाय पर ही गुजारा करना पड़ता था। इतना सब होने के बावजूद उसने दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनने का सपना देखा। जिसके पिता एक माली थे और एक फुटबॉल स्टेडियम में छोटी सी नौकरी किया करते थे, और माँ दिन भर किचन में काम करती थी। जब भी उसके फादर जॉब पर जाते तो वो भी उनके साथ जाता और पूरे ध्यान से फुटबॉलर्स को खेलते हुए देखता कि कैसे वो फुटबॉल को मारते हैं, और जब भी टाइम मिलता तो उन महान प्लेयर्स के बीच ही रहता। यहाँ तक कि जब भी टीवी में फुटबॉलर्स को खेलते हुए देखता तो खुद से यही बोलता कि मैं भी एक दिन टीवी पर आऊंगा और विश्व को सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बन के दिखाऊंगा। फुटबॉल से इतना प्यार था कि घर पर फुटबॉल न मिलने पर भी वो बंदा प्लास्टिक की बोतल से फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करता था। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी कहते थे इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ फुटबॉल के बारे में ही सोचता है। उस बंदे ने अपनी दुनिया फुटबॉल को ही मान लिया था। इसी के दौरान एक बार उसके फादर ने उसको फुटबॉल खेलते हुए देख लिया और फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम सच में फुटबॉलर बनोगे? तो उस लड़के ने बिना ज्यादा सोचते हुए सिर्फ एक ही बात कही, पापा मैं सिर्फ फुटबॉलर नहीं बनूंगा बल्कि विश्व का सबसे बेस्ट फुटबॉलर बन के दिखाऊंगा। इसी के दौरान उस बंदे ने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ वहां से दूर बाहर रहने चला गया, सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जहाँ ना उसकी माँ थी और ना पापा थे, था तो सिर्फ वो और उसका फुटबॉलर बनने का सपना, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में काफी कुछ झेला। कई बार तो उसने बिना खाना खाए काफी दिन बिताए, यहाँ तक कि कई लोग उसके सपनों पर मजाक भी उड़ाते रहे, पर उस बंदे ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देता रहा। पर वो कहते हैं ऊपर वाला भी तुमको कोई भी चीज देने से पहले कई बार परखता है। 16 की उम्र में उसके दिल में कुछ प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला तेरे को फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा, पर अब तक तो फुटबॉलर बनने का सपना उसके शरीर के हर रगों में जा चुका था। उसके पास उस टाइम 2 रास्ते थे, या तो फुटबॉल छोड़ देता या तो जोखिम भरी सर्जरी करवा लेता जिसमें कुछ भी हो सकता था। पर बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और अपनी सर्जरी करवाई, और ऊपर वाले की मर्जी से वो सर्जरी बिल्कुल सही रही। अगर ऊपर वाले पे भरोसा हो तो कोई भी चुनौती तुम आसानी से पार कर सकते हो। वो बंदा इतना अपने सपनों से प्यार करता था कि सर्जरी के कुछ दिन बाद ही उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के कोच ने उस लड़के को खेलते हुए देखा, और उसकी खेलने के तरीके और उसकी स्पीड और कॉन्फिडेंस को देखकर वो कोच काफी हैरान हो गए, और बिना ज्यादा सोचते हुए उस लड़के को मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलने के लिए उसका नाम उस टीम में दर्ज कर दिया। ये सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं थी, वो बंदा काफी सालों से मेहनत कर रहा था। एक बार उसके दोस्त ने बताया कि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने से पहले पिच पर आ जाता था, और ट्रेनिंग खत्म होने के बावजूद भी घंटों पिच पर खुद को बढ़िया बनाने की प्रैक्टिस करता था। पर स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। जब वो पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलने गया तब वहाँ के लोग उस पर डाउट करने लगे। ये कहने लगे कि ये गोल मार पाएगा भी, पर उस बंदे ने अपने हार्डवर्क से उन सभी को गलत साबित कर दिया, और धीरे धीरे उस टीम का सबसे चाहने वाला प्लेयर भी बन गया। क्योंकि उस बंदे ने कभी भी टाइम देखकर मेहनत नहीं करी। वो घंटों जिम में बिताता, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता और सख्त डाइट को फॉलो करता, तब जाके वो बंदा इतना लोकप्रिय बना। और इसी के चलते 2008 में वो दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर भी बना। ये इतना आसान नहीं था जितना मैं इस वीडियो में बता पा रहा हूँ। उस बंदे ने अपनी हद पार मेहनत करी थी इस मुकाम को पाने के लिए, तब जाके वो बंदा दुनिया में कुछ अलग कर पाया। यहाँ तक कि एक बार उसके कोच को रात में झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हें लगा कोई छुपकर उनकी जासूसी कर रहा है, पर जब उन्होंने वहां जाके देखा तो वही बंदा फुटबॉल खेलने की अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। ये होता है अपने सपनों के प्रति लगन। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, अपना काम करो और कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया भी यही बोले कि बंदे में कुछ अलग था। इसी के चलते 2009 में उसने रियल मैड्रिड क्लब ज्वाइन किया, जो कि दूसरी टीम थी। यहाँ भी उस बंदे ने अपनी अलग ही छाप छोड़ दी। 450 गोल्स, वो भी सिर्फ 438 मैचेस में, और 4 चैंपियन लीग टाइटल। पर वो कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी भी जिंदगी सही होती है तो कहीं ना कहीं से कुछ मुसीबत आ ही जाती है। 2014 में ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई, जिसका सदमा वो नहीं झेल पाया।
और एकदम टूट गया। पर उस बंदे ने कभी भी अपने गेम के साथ समझौता नहीं किया। सभी ये दुर्घटना देखने के बाद ये कहने लगे कि अब वो बंदा पहले की तरह नहीं खेल पाएगा। पर उस बंदे ने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा और सभी को गलत साबित भी करके दिखाया। और जिस भी टीम से खेलता वहां गोल मशीन बनकर नए रिकॉर्ड्स बना देता। जैसे तैसे उसने खुद को संभाल पाया ही था। अपने फादर के डेथ के बाद उसके एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई, जिसको लेकर वो बहुत ही निराश हो गया, कमजोर पड़ गया। पर कभी भी उसने अपना ये दर्द दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं किया। और आज सिर्फ अपने देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है। और उसका नाम है, ही इज नन अदर देन द फुटबॉलर लीजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ एक बेस्ट फुटबॉलर नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड है, जो कि आज अरबों के घरों में रहता है और करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। उनकी ये स्टोरी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि चाहे हम कितने भी गरीब परिवार में जन्मे हो, अगर दिल में कुछ बनने की चाह हो और दुनिया में कुछ अलग बनने का सपना हो, तो कोई भी रुकावट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बंदा जो बाकी लोगों को खेलते हुए एक फुटबॉलर बनने का सपना देखता था, उसने आज पूरी दुनिया जीत ली। इसलिए जिंदगी में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम पीछे ना हटना। अरे हारते हारते लोगों की जीत हो जाती है। इसलिए कभी भी गलती करने से मत डरो और खूब प्रयास करो। जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी करो, पर कभी भी क्विट मत करो। और जो कुछ भी तुमने सोचा है उसको बंद कर दिखाओ। मिलता हूं मैं अगली जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखो और ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।